इस खित्ते में दो जंगें हालिया चंद हफ्तों में लड़ी गई। एक मई के महीने में पाकिस्तान और भारत की जंग थी और दूसरी जून के महीने में ईरान और इसराइल की जंग थी। इन दोनों जंगों के नतीजे में सबसे ज्यादा फायदा चीन का हुआ है। पाकिस्तान और भारत की जंग के नतीजे में चीन के मिलिट्री इक्विपमेंट की दुनिया भर में मांग बढ़ गई और ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। और ईरान और इसराइल की जंग के बाद चीन ने बराह रास्त अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए ईरान का रुख कर लिया है। लेकिन इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान और ईरान को क्या फायदा हुआ, अब ये समझिए। पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एंटी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 के हुसूल का अमल शुरू किया, तो ईरान को भी अब चीन यही एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ईरान से जो तेल लेगा, इसमें डॉलर ट्रांजैक्शन ही शामिल नहीं होगी। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि चीन ईरान से तेल लेना चाहता है तो इस पर आपको इतराज़ तो नहीं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ईरान से तेल खरीदे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये समझते थे कि चीन और ईरान की आपसी ट्रेड डॉलर में होगी तो हमें इसका फायदा ही होगा। लेकिन चीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिसकी उम्मीद शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं थी। खबर ये सामने आई है कि ईरान और चीन के माबैन एक ट्रेड डील साइन हो रही है, जिसमें ईरान चीन से एयर डिफेंस सिस्टम लेगा और चीन इसके बदले में ईरान से ऑयल खरीदेगा, और यूं दोनों के दरमियान किसी डॉलर ट्रेड की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। जो डिफेंस सिस्टम ईरान चीन से लेने जा रहा है, ये HQ-19 का वही डिफेंस सिस्टम है जो चीन पाकिस्तान को भी फराहम कर रहा है। यूं पाकिस्तान और भारत की जंग के नतीजे में जहां चीनी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गई, J-10C हथियारों से लेकर PL-15E मिसाइल तक सब ने भारत को पिछाड़ कर रख दिया, साथ JF-17 थंडर भी मिल गया। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम इससे पहले भी चीन का था, जो कि HQ-9 सिस्टम था, और अब इसके बाद चीन, पाकिस्तान और ईरान दोनों को एक ही वक्त में HQ-19 सिस्टम फराहम करने जा रहा है।